विशाल, अब वक्त आ गया है अपने बेटे हार्दिक के लिए मैं अपनी जिंदगी को क्या हो गया आपको? क्या हो गया? राजू ये तार तार पकड़ लिया इन्होंने से। विशाल भाई क्या हुआ? हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके चल जल्दी जल्दी जल्दी। क्या? हार्दिक की माँ, मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है, बस इच्छा है तो बस इतनी है कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बन जाए। और एक एक वचन दो तुम दोनों कि क्या वचन? बेटे को कभी भी जिंदगी में ये मत बताना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने खुद खुशी कर ली। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। राजू चल जल्दी विशाल, मैंने मना किया था तुम्हारे क्या विशाल, तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था। विशाल मेरे बाप ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी चाचा जी। हाँ बेटा, और अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद के लिए ही नहीं, दूसरे की औलाद के लिए नहीं। भाभी जी मुझे बोलने दो। दूसरे की औलाद के लिए भी क्या कुछ नहीं कर सकते। असल में तुम इन दोनों के बच्चे नहीं हो हार्दिक बेटा, तुम्हें तो ये अनाथ आश्रम से गोद लेकर आए थे। चिंता में बैठे हो भाई, काम नहीं करना क्या? अरे राजीव, कुछ टाइम पहले मैंने अपना जीवन बीमा करवाया था 5 लाख का, और आज इसके कागज बन के आए हैं। तो इस बीमे को देख के मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है कि मैं एक मिनट भाई, कहीं अपने बेटे की नौकरी के लिए तू जान देने की तो नहीं सोच रहा है? राजीव भाई, अब कितनी जिंदगी बची है अपनी, और जितनी भी गुजरी दिहाड़ी मजदूरी। अरे जिस बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया और आज उसकी नौकरी की बात आ रही है, तो मैं उसकी नौकरी के लिए 5 लाख रुपए भरूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की ज़िंदगी भी मेरी तरह गुजरे। मुझे अपनी ज़िंदगी गंवाने में कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है। कम से कम मेरी ज़िंदगी के बदले मेरा बेटा तो अफसर बन जाएगा। गलत बात है ये, ठीक है। और कभी तुमने भाभी के बारे में सोचा है उसका क्या हाल होगा तुम्हारे जाने के बाद? अरे भगवान ने ये ज़िंदगी दी है अपने परिवार को कमा के खिला के आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे मरने के लिए नहीं। डरपोक आदमी आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या करना पाप है, ठीक है। पकड़ो ये कागज। अरे तुमने सारी ज़िंदगी इसी भट्ठे के ऊपर मजदूरी करके निकाल दी। अरे तुम्हारा बेटा क्या यहाँ पे काम करके और पैसा कमा के अपना घर नहीं चला सकता? नहीं राजीव, मैं अपने बेटे को ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं करने दूंगा। मैंने ऐसे ही थोड़ी पढ़ाया लिखा है उसको पढ़ाने लिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो बड़ा अफसर बने। और अब उस समय आ गया है, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसकी किस्मत में अगर नौकरी होगी तो उसे मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम मेरे से बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें इस बात का पता है, फिर भी तुम आज ऐसी बातें करे। अरे तुम तो कभी हारे ही नहीं थे हालात से, आज कैसे हार गए? खड़े हो, चलो। तुम्हें पता है अगर देख लिया ना मालिक ने यहाँ पे तुम्हें बैठे हुए, तुम्हारी पगार काट लेगा। तुम तो जानते हो ना उसे। ठीक है। हाँ, अपने काम पे ध्यान दे लो। विशाल, मुझे पता है खुदकुशी करना जुर्म है,
भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन आज मेरा भगवान ये तो देखेगा ना, उसने अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। माफ़ करना बाबा। त्याग शायद ही किसी माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए किया होगा, और तुम्हारे पापा के उस त्याग को पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। हार्दिक बेटा, संभालो अपने आप को। भाभी जी समझाइए। ऐसा मत करो। तू मेरे बेटा है। तू हमारे